अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम एक हाइकिंग ट्रैक के दौरान क्या क्या सामान कैरी करते हैं। इसमें दो सीज़न के जो ट्रैक्स होते हैं, एक विंटर ट्रैक है और एक समर ट्रैक है। विंटर ट्रैक में एक दो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, बाकी आलमोस्ट 80 to 90% चीज़ें सेम होती हैं। साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे कौन सी चीज़ विंटर में इस्तेमाल होती है और कौन सी चीज़ समर में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीचे से। पहली बारी आ गई हमारे हाइकिंग शूज़ की। हाइकिंग शूज़ ये जो पड़े हुए हैं ये विंटर के हैं, क्योंकि इसमें अंदर फर लगी हुई है और ये बहुत ही गर्म है, तो विंटर ट्रैक्स में ये इस्तेमाल होती है। आप अगर समर में भी इस्तेमाल करें तो उसमें ये ख्याल रखें कि जो शूज़ हैं हाई एंकल यूज़ करें, ताकि आपको रास्ते में मसला ना हो। और दूसरा ये है कि आप जौन सा भी शूज़ इस्तेमाल करें, चाहे जॉगर भी कर लें, वो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए और आप जाने से कम से पहले 2 हफ्ते पहन के उसको आप मुसलसल ट्राई करें, ताकि वो आपके पाँव के साथ एडजस्ट हो जाए और आपको रास्ते में मसला ना हो। और इसके साथ आप एक स्लीपर भी कैरी हमेशा किया करें, क्योंकि जब आप कैंप साइट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्लीपर काम आते हैं। स्लीपर आप विंटर सीज़न में भी आप कैरी करेंगे और समर सीज़न में भी कैरी करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं आपके ये जो गैजेट्स हैं। गैजेट जो हैं ये स्पेशल यूज़ होते हैं विंटर सीज़न के लिए। ये आपको शूज़ से लेके आपके जो काफ मसल्स हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो काफ मसल्स हैं, यहाँ तक ये इस्तेमाल होते हैं। इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि विंटर के दौरान जो बर्फ़बारी होती है, जो स्नो पड़ी होती है, क्योंकि आपका पाँव बर्फ़ के अंदर जाता है, तो वो बर्फ़ आपके पाँव के अंदर नहीं जाना चाहता। और विंटर सीज़न में एक और बात ऐड करता जाऊँ कि आप कोशिश ये किया करें कि जो आपके शूज़ हों वो वाटर रेसिस्ट हों, वाटर प्रूफ ना हों, क्योंकि वाटर प्रूफ होंगे तो आपके जो पाँव हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले सकेंगे। तो कोशिश करें कि वो वाटर रेसिस्ट हों। उसके बाद विंटर सीज़न में आगे आ जाता है जी आपका जो पैराशूट है, पैराशूट के ट्राउज़र्स। इसमें जो पैराशूट के ट्राउज़र कोशिश करें कि वो गर्म ट्राउज़र हों पैराशूट के, क्योंकि पैराशूट ये होता है कि वो आपको वो वाटरप्रूफ होते हैं और आपका जो अंदर बॉडी है वहाँ तक बर्फ़ नहीं पहुँचती और आप ट्रैक बहुत ईज़िली कर जाते हैं। इसी तरह जब हम विंटर ट्रैक में ऊपर आते हैं तो बहुत से लोग ट्रैक के दौरान ही बहुत कुछ अपने ऊपर लाद लेते हैं। ये ज़हन में रखें कि आप जब तक चलते रहते हैं तो आप एक सिंपल हाई क्वालिटी की हाई नेक और एक नॉर्मल गर्म के अपर में भी सारा दिन आप गुजार सकते हैं, क्योंकि जब आप चलते रहते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो हीट प्रोड्यूस करती रहती है और उस दौरान बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सर्दी लगे। तो लिहाजा दिन के वक्त आपको इतना सर्दी का मसला नहीं होता, ख़ासकर आप चलते रहते हैं। लेकिन जब आप कैंप साइट पे चले जाते हैं विंटर में तो वहाँ पे -15 -20 तक टेम्परेचर जाता है। तो लिहाजा आप ये ज़हन में रखें कि आपने जो भी विंटर में सर्दी से बचने का सामान लेके जाना है वो रात के मुताबिक अपना लेके जाना है। इसी तरह फिर आपके पास जो आपका एक स्लीपिंग बैग है, विंटर ट्रैक के लिए कोशिश करें कि वो माइनस सपोर्ट करे, माइनस का टेम्परेचर जो है उसको सपोर्ट करे। और उसके अलावा आप गर्म जैकेट के साथ साथ एक अपने साथ गर्म चादर भी विंटर ट्रैक में लाजमी रखें। चादर के मेरे ख़्याल में मैं इसको चाहे समर सीज़न हो या विंटर सीज़न हो, मैं इसको लाज़मी कैरी करता हूँ, क्योंकि चादर इंतहाई यूज़फुल है। आपको सर्दी लगे आप ऊपर कर सकते हैं, आपको अगर नीचे स्लीपिंग मैट में कोई मसला आ रहा है वहाँ पे बिछा सकते हैं। इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मैं समर सीज़न में अमूमन जो एक डाउन जैकेट होती है और जो मैन जैकेट होती है उसकी जगह मैं चादर कैरी करता हूँ, और विंटर सीज़न में तो इसका इस्तेमाल लाजमी होता है। इसके अलावा आपका ये मास्क की जगह इस्तेमाल होता है। ये चीज़ ये जो आपके सर से लेके नीचे तक ये इस्तेमाल होती है ये आपका। और इसी तरह जो आपकी सॉक्सेस हैं वो सॉक्सेस कोशिश किया करें सही गर्म हो, और आपको 2 से 3 सॉक्सेस के पेयर लेके जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ विंटर सीज़न में ये है कि आपको ग्लव्स कम से कम एक आपके गर्म ग्लव्स होने चाहिए
और एक आपके नॉर्मल ग्लव्स होने चाहिए। ये ग्लव्स आप समर सीज़न में भी इस्तेमाल किया करें। ग्लव्स और एक गर्म कैप, चाहे समर सीज़न हो या विंटर सीज़न हो, आपको उसमें ले के जाना चाहिए। ये तो सारी वीडियो हो गई जो आपके क्लॉथिंग के हवाले से, जो आपके पहन के चलना है, ये सारी उसके मुताबिक हो गई। अब अगले पार्ट में हम आपको बताते हैं कि इसके अलावा आप दूसरी चीज़ें क्या कैरी कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि ये दूसरा क्या सामान आपको हाइकिंग ट्रैक्स में लाजमी लेके जाना चाहिए। सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो आपका एक बैग आता है, जिसको बैग पैक हाइकिंग की उसमें कहते हैं। और ये जहन में रखें कि ये इंतहाई प्रोफेशनल सा बैग होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल बैग जो पाकिस्तान में यूज़ होते हैं वो ट्रैक्स के लिए नहीं होते, वो आपको रास्ते में इंतहाई आपके लिए तकलीफ़ का बायस बनेंगे। लिहाजा आपको इंतहाई प्रोफेशनल बैग, जिस तरह ये मेरे पास एडवेंचर का 55 लीटर है, तो ये मैंने यूएसए से मंगवाया है और ये बहुत कंफर्टेबल चीज़ है। और आपको 3 से 4 दिन, बल्कि आप अगर 5 दिन का भी ट्रैक करें तो 55 से 60 लीटर्स के जो बैग होते हैं ये इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा आपको कैरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना सामान अब आप अपने ऊपर ला देंगे तो आपको आगे चल के मसले आएंगे। लिहाजा जो बैग पैक है वो किसी भी ट्रैक जो आपने सामान कैरी करना है उसकी बैक बोन होती है, तो लिहाजा आपने 55 से 60 लीटर करना है। इसके अलावा आगे जो आपका मेन कंपोनेंट आ जाता है, जो आपका पानी की बोतल आ जाती है। ट्रैक्स में अमूमन प्यास नहीं भी लगती, लेकिन आपको बार बार पानी पीना चाहिए, क्योंकि मौसम वहाँ पे सर्द होता है। सर्दियों में तो ज़्यादा सर्द होता है, गर्मियों में भी शहर के मुताबिक में वहाँ सर्द होता है, पानी का दिल नहीं करता, लेकिन आपने पानी लाजमी यूज़ करना है। और उसके अलावा आपकी आ जाती हैं आगे टॉर्च। हमेशा टॉर्च अपने पास, और 1 क्लिक जिस तरह कहते हैं वहाँ पे आपके ट्राउज़र के साथ ये अटैच होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं हमेशा एक छोटी टार्च और एक बड़ी टार्च कैरी करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक बड़ा खंजर होता है, जो आपका कोई रस्सी काटने के, जो स्टिक काटने के, या वैसे किसी इमरजेंसी की हालत में आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप ये लाजमी करें। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास वायरलेस सेट्स होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सिग्नल नहीं आते, तो हम ये वायरलेस सेट भी इस्तेमाल करते हैं। जो मेन चीज़ है वो आपकी हाइकिंग स्टिक है। मैंने ज़रा स्पेशल सी बनाई हुई है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से करता हूँ। तो हाइकिंग स्टिक कोशिश करें कि विंटर ट्रैक्स में आप 2 कैरी करें, और समर के लिए 1 भी काफ़ी होती है। और इसके अलावा हमेशा पावर बैंक्स लाजमी कैरी करें। मैं हमेशा 2 पावर बैंक कम अज़ कम जो मेरे पास होते हैं वो 2 पावर बैंक्स मैं कैरी करता हूँ, और यही आपको रास्ते में चीज़ें। इसके अलावा आप अपने साथ जो बाकी छोटी मोटी चीज़ कैरी लाजमी आपको करनी चाहिए। एक आपको सनब्लॉक क्रीम साथ लेके जानी चाहिए। उसके अलावा आपको साबुन साथ लाजमी रखना चाहिए। उसके अलावा आपको जो है एक छोटी क्रीम रखनी चाहिए साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेली की नेसेसिटी हैं। साथ आपके टिश्यू होने चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको लाजमी अपने बैग पैक में कवर करनी चाहिए। और बाज़ लोग ये होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कपड़े लेके चले जाते हैं, ट्राउज़र लेके चले जाते हैं, शर्ट्स लेके चले जाते हैं। तो बस ये ज़हन में रखें कि हमारा एक ही मोटो होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं लेके जानी। तो लिहाजा आप उन चीज़ों को भी अपने रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी शर्ट्स और अपने जो ट्राउज़र्स हैं, और कोई भी आपने जो काम, जो भी चीज़ आपने ट्रैक के दौरान लेके जानी है, वो आप ज़हन में रखें कि आपको कंफर्टेबल हो। अमूमन जो ट्रैक्स होते हैं वो जो ख़ासकर स्वात के ट्रैक्स हैं वो पथरीले होते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा एक जो की प्रोटेक्टर होते हैं जो मिलते हैं, मैं वो भी यूज़ करता हूँ, ताकि कहीं आपको ट्विस्ट आए, आपको जो आपका पाँव उल्टा हो तो वो आपको थोड़ा सा मददगार साबित हो। इसके अलावा अपनी ज़रूरी मेडिसन लाजमी साथ कैरी किया करें, और बाकी आपको चॉकलेट्स वगैरह भी कैरी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा शुगर का भी थोड़ा मसला होता है। इसके अलावा मैं इसके ऊपर एक अलग से व्लॉग पूरा करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं कि लोगों को रास्ते में पहाड़ी इलाकों में ट्रैक के दौरान जब हाइट पे जाते हैं तो उल्टी वगैरह आती है, उनके कमज़ोरी फील होती है, तो उसके ऊपर एक पूरा मैं व्लॉग बनाऊंगा।
तो इंशाल्लाह अब अगले आपसे किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।